क्लास 6 वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मीन्स हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, अपने रिकॉर्ड को कैसे हम मेंटेन करेंगे। एमएस वर्ड में हम जब भी टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग का फॉर्मेट क्या होगा, हम मार्जिन के बारे में जानेंगे, रूलर के बारे में जानेंगे, पेज नंबर और हेडर फुटर के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट पैकेज के बारे में जानेंगे, मतलब टैब, रिबन और उससे रिलेटेड फंक्शंस। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको मेल, मर्ज और मैक्रो के बारे में भी बताएंगे। तो क्लासेस शुरू करते हैं एमएस वर्ड का ये वीडियो। ओके, सो दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। विन वर्ड मैंने टाइप किया तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई। एंटर की प्रेस कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 हमारे सामने आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेसिकली हम टाइपिंग के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा रिबन पार्ट है, ये हमारा रिबन पार्ट है। ये हमारे टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, और देखिए इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, रिव्यू टैब है और व्यू टैब है। दीज आर द टैब्स। अब एक एक टैब में हमारे सामने ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। ये किसके होम टैब के ग्रुप्स हैं और उस ग्रुप में फंक्शन है जैसे कॉपी, पेस्ट, कट, फॉर्मेट, प्रिंटर। इसी तरह से फॉन्ट ग्रुप में है फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड चेंज केस। तो इसी तरह से सारे टैब में कुछ ना कुछ फीचर्स हैं, आप एक एक करके देख सकते हैं सारे फीचर्स। सो लेट्स सी होम टैब पे। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइपिंग। जब भी स्टार्ट टाइप करते हैं तो यहाँ से होता है, न कि यहाँ से होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा रूलर मार्जिन को सेट कर रखा है। देखिए अगर हमने लेफ़्ट में क्लिक किया है तो हम माउस से उसकी साइज़ को हम कम अधिक कर सकते हैं, या लैपटॉप के टच पैड से भी उसको हम कम अधिक कर सकते हैं। तो जहाँ भी हमें कर्सर रखना हो वहाँ रख सकते हैं। इसी तरह से टॉप मार्जिन को भी हम कम अधिक कर सकते हैं। जब ये एरो बनकर आएगा, जब ये एरो बनकर आ जाएगा तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, अधिक कम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टाइपिंग। तो टाइपिंग हम सबसे पहले शुरू करते हैं और हम कॉपी पेस्ट के थ्रू ही पूरी टाइपिंग आपको बताएंगे। तो माय नेम इज़ अमित कुमार शुक्ला। ओके, मैंने ये टाइप किया। फिर मैं टाइप क्लियरली कर रहा हूँ, आई लिव इन देवरिया। ओके, और मैंने ये टाइप किया। अब इसका मैंने सिलेक्शन कर लिया। किसी भी टेक्स्ट का हम फॉर्मेटिंग करने से पहले सिलेक्शन ज़रूर करते हैं। कॉपी किया, कंट्रोल सी और पेस्ट कर दिया। देखिए मैं रिकॉर्ड को पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मार्जिन को मैं जैसे बढ़ाऊँगा देखिएगा रिकॉर्ड इधर आ जाएगा। मैंने मार्जिन को इधर बढ़ाया, रिकॉर्ड हमारा आ गया। क्योंकि ऑलरेडी मैंने एंटर की प्रेस कर रखा था, इसलिए ये अगली लाइन में सारे आ गए। पेस्ट मैंने किया। ओके, तो हमेशा ये एंटर की यूज हो रहा है। तो एंटर करने का मतलब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया। तो हमारे पास अब फॉर्मेटिंग में हम इसको कैसे बड़ा छोटा करते हैं, कंट्रोल की और कर्ली ब्रैकेट को हम यूज करते हैं। तो ये हमारा फॉन्ट बड़ा हो जाता है। जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा हो सकता है, जितना छोटा चाहें उतना कर सकता है। तो मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72, जिसको हम स्टैंडर्ड रखते हैं। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, दैट इज द स्टैंडर्ड साइज। ओके, तो ये मैंने ले रखा है। उसके बाद से आपको एक एक फीचर चलिए बताते हैं। अब हम आते हैं ऑटो फॉर्मेट में, ऑटो करेक्ट में। तो जैसे मैं कोई भी स्पेलिंग गलत लिखूंगा तो अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाता है। जैसे मैं एप्पल की स्पेलिंग लिख रहा हूँ, APPLA, तो ये रेड आ रहा है। तो रेड आ रहा है मतलब ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की प्रॉब्लम है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर को यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एप्पल की स्पेलिंग आ जाएगी। तो ये कौन सा फीचर हमारा, ये हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर के थ्रू हम इसे सही कर सकते हैं। इसी तरह लिखते हैं हम
मैक्सिमाइज, MAXIMISE, तो अपने आप Z बनकर आ गया। अभी आपने देखा था मैंने S लिखा था, Z अपने आप बन के आ गया। तो ये क्या है, दैट इज ऑटो करेक्ट फीचर, इसी को हम ऑटो करेक्ट फीचर बोलते हैं। तो जो गलती है अपने आप सही हो जाती है। मैंने कलर लिखा COLOUR, तो ये गलत बता रहा है, क्यों? क्योंकि कलर की स्पेलिंग US इंग्लिश में यही होती है, COLOR होती है। देखिए ये हमारा है स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर। और ये हमारा क्या था, मैं यहाँ पे S लिखूँगा, S लिखूँगा और टैब जैसे प्रेस करूँगा, जब मैं कैरेक्टर लिखने के साथ ही टैब प्रेस करूँगा तब आएगा। अब देखिए मैक्सिमाइज, और हमेशा पहला लेटर अपने आप कैपिटल हो जाएगा, MAXIMISE, देखिए IMISE, अपने आप M कैपिटल हो गया और Z चेंज हो गया, S Z में चेंज हो गया। मीन्स दैट फीचर इज कॉल्ड ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटो करेक्ट हो जाता। अब हम जानेंगे ऑटो फॉर्मेट के बारे में। जब भी हम सेकेंड लिखते हैं तो ND ऊपर चला जाता है, इट मीन्स दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। ये सुपरस्क्रिप्ट बन गया, जिस फीचर को हम यहाँ से यूज करते थे अब मैं E को ऊपर लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑटो फॉर्मेट नहीं है, तो यहाँ से हम चाहें तो ये लगा देंगे तो ये E ऊपर हो गया। अक्सर हम केमिस्ट्री में ये चीज़ यूज करते हैं, साइंस में ये टर्म यूज करते हैं। देखिए तो इसे हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। और अगर हम जनरल अगर ऐसे लिखते हैं, सेकेंड लिखते हैं या कोई ऐसा टर्म लिखते हैं जिसमें हम जो अक्सर यूज करते हैं, तो अपने आप आ जाएगा। तो ये सेकेंड हो गया, अभी नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले रखा है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, इसलिए नहीं आ रहा। तो ये तो था सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, तो ये तो था ऑटो फॉर्मेटिंग। अब सेव कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट को, Ctrl+S प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है। अब इसमें हम अपना फाइल नेम देते हैं, तो फाइल नेम देने के साथ ही हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। और जब भी डॉक्यूमेंट सेव होगा हमारा नाम यहाँ पे टाइटल बार में डिस्प्ले हो जाएगा। और इसे हम क्लोज कर देंगे, जब हम अपना डॉक्यूमेंट क्लोज कर देंगे तो फिर वापस खोलेंगे कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। वापस MS वर्ड ओपन करेंगे आप, तो विन वर्ड मैंने टाइप किया, MS वर्ड ओपन किया, हमारा MS वर्ड खुल रहा है। ये हमारा ब्लैंक MS वर्ड है। अब हम जाएंगे ऑफिस टैब में, ऑफिस टाइम में जाएंगे तो यहाँ पे अमित नाम से हमारा रिसेंट डॉक्यूमेंट बनकर आ गया। जो फाइल मैंने सेव किया था वो फाइल हम ओपन कर लिए। तो ये तरीका है फाइल को ओपन करने का। अब आते हैं कॉलम के फॉर्मेट में कैसे हम अपने रिकॉर्ड को रखते हैं। तो हमारा ऑलरेडी ये डेटा है, इसकी साइज़ को पहले हम कम करते हैं। और हम अक्सर न्यूज़पेपर के कॉलम में देखते हैं कैसे न्यूज़पेपर टाइप होता है। तो इसमें हम कुछ कट कॉपी पेस्ट करेंगे, Ctrl+V, ऑलरेडी मैंने ले रखा था तो ये आ गया, Ctrl+V, और एक काम करेंगे हम, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारे सामने रिकॉर्ड आ गया। सबको हम यूनिफॉर्म कर देंगे, साइज में सबको मैं यूनिफॉर्म करने जा रहा हूँ। यूनिफॉर्म कर दिया मैंने, सबको 14 ले लिया है। ओके, सबको मैंने 14 ले लिया। अब न्यूज़पेपर स्टाइल में जैसे कॉलम वाइज होते हैं, अब मैं इसका सिलेक्शन कर लेता हूँ। सबका मैंने सिलेक्शन कर लिया, चाहे तो आप हेडिंग छोड़ सकते हैं, तो या तो हम मिटा ही दें इसको। मैंने सबका सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में कॉलम ऑप्शन होगा, हम 2 कॉलम दे देंगे। तो जैसे न्यूज़पेपर की स्टाइल में खबर आप पढ़ते हैं उस तरह से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कई बार आप देखते हैं पहला कैरेक्टर बड़ा होता है, उसको ड्रॉप कैप फीचर बोलते हैं। क्या फीचर बोलते हैं उसे? ड्रॉप कैप। और ड्रॉप कैप फीचर में हम उसे बड़ा कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे बड़ा करते हैं ड्रॉप कैप फीचर।
ओके तो मैं आपको ड्रॉप कैप फीचर के बारे में बता रहा हूँ। तो उसके लिए हम इंसर्ट टाइम में जाएंगे, सिलेक्शन ऑलरेडी हमने कर रखा है और ड्रॉप कैप ऑप्शन आ जाएगा। टेक्स्ट ग्रुप में ड्रॉप कैप फंक्शन है, तो ड्रॉप कैप फंक्शन को मैंने ए ड्रॉप कर दिया, तो देखिए यहाँ पे एम आ गया, माय नेम इज अमित कुमार शुक्ला, एम कैपिटल होगा और 3 इसने लाइन को ले रखा है। तो हम चाहें तो उस लाइन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस दे देंगे। तो हम चाहते हैं 2 लाइन देना चाहते हैं, 2 लाइन दे देंगे तो केवल 2 लाइन में आ जाएगा। तो ये तो था ड्रॉप कैप फीचर। अब आते हैं टेबल, कैसे टेबल की एंट्री करते हैं। तो वापस हम चाहें तो इस कॉलम को हटा दें, पेज लेआउट में जाएंगे, कॉलम को 1 कर देंगे, हमारा टेबल एक कॉलम में आ जाएगा। अब हम कोई भी एंट्री लेते हैं टेबल को, तो टेबल यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, टेबल में जाते हैं। तो 2-3 तरीके हैं जिससे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, केवल मैंने ड्रैग कर दिया। कोई भी आपको डेटा लेना होगा, क्लास, देखिए फ़ी मैंने यहाँ गलत लिखा था। तो टेबल के अंदर के रिकॉर्ड को भी हम सही कर सकते हैं और सारे पहला लेटर सब में कैपिटल जहाँ जहाँ हुआ है वह ऑलरेडी फॉर्मेटिंग नीले कलर से अगर बैकग्राउंड उसका अंडरलाइन दिखा रहा है, इट मीन्स दैट इज फॉर्मेटिंग। माउस का कर्सर ले जाते ही नीले कलर से दिखा रहा है, मतलब वो फॉर्मेट हुआ है। तो इस तरह से हम टेबल की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ मार्क्स, तो ये तो था आपका ड्रॉप कैप फीचर और टेबल फीचर। टेबल के बाद हम मेल मर्ज और मैक्रो के बारे में जानेंगे। तो मेल मर्ज और मैक्रो के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चों, जिसमें केवल और मेल और मर्ज और मैक्रोस के बारे में बताएंगे। सो इतने के लिए इस वीडियो में आप इतना ही अभी समझिए। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो जो मेन फॉर्मेटिंग फीचर है। तो मैंने सिलेक्शन किया इसका, इस पैराग्राफ का, मैंने इसको बोल्ड कर लिया और इसको चाहे तो मैं इटैलिक कर दूं। अब ये बोल्ड इटैलिक दोनों है। अब मैंने बोल्ड हटा लिया तो ये केवल इटैलिक है। ये अंडरलाइन है, इटैलिक अंडरलाइन है। इटैलिक मैंने हटा दिया, केवल अंडरलाइन है। और ये बोल्ड अंडरलाइन है और मैंने इसको अंडरलाइन हटा दिया तो केवल बोल्ड है। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जहाँ जहाँ मैं कैरेक्टर को हाईलाइट करना होता है वहाँ वहाँ मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसके शॉर्टकट भी हैं, कंट्रोल B, कंट्रोल I, कंट्रोल U। तो इस तरह से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को हम सेलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक कर देते हैं तो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, और पैराग्राफ को क्लिक करने के लिए पूरे पैराग्राफ को क्लिक करते हैं। तो आप लोग ने सेव के बारे में भी समझ लिया और कैसे डॉक्यूमेंट को व्यू करते हैं। तो डॉक्यूमेंट के व्यू के 4-5 ऑप्शन है। लेट्स सी कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो जब भी हम जाएंगे तो हमारे सामने नीचे ये 5 ऑप्शन आ जाएंगे डॉक्यूमेंट व्यू के। तो सबसे पहले तो है हमारा प्रिंट लेआउट व्यू, जिसमें हम काम करते हैं नॉर्मली। इसके बाद से वेब लेआउट है, रीडिंग लेआउट व्यू है। एक एक व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज पेज वाइज रीडिंग लेआउट व्यू, जैसे आप पढ़ सकते हैं। इसे वापस हम व्यू ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं या इसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो व्यू ऑप्शन पे हम जाएंगे तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब वापस हम क्लोज करके अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं। तो ये तो था हमारा डॉक्यूमेंट। और शॉर्टकट हम कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए फाइल टैब में ऑप्शन पे जाते हैं, फाइल टैब में ऑप्शन पे जाते हैं, फाइल टैब में ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन एक्सेल वर्ड ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमाइज करके हम शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, रीडू, अंडू है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं कुछ और फीचर को भी। हम ओपन को आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर लीजिए। रीसेट कर देंगे तो वापस आ जाएंगे और ओके कर देंगे तो इस बार देखेंगे आपके सामने ओपन का भी ऑप्शन आ गया क्विक एक्सेस टूल बार में। अभी तक 3 ऑप्शन थे, अब यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं। मतलब आपने शॉर्टकट बना लिया या क्विक एक्सेस टूल बार में उस चीज़ को आपने रख लिया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फीचर है। अब इसमें केवल
मेल मर्ज और मैक्रो, दो चीज़ें आपकी रह जाती हैं जिसे मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। थैंक यू क्लास।